Why is the bill so high this month? These appliances are using too much electricity. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शुमाइला तनवीर और आप सुन रहे हैं एनर्जी टॉक्स का न्यू एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो हर घर का मसला है। जब हर महीने बिल आता है तो हर किसी के ज़हन में यही सवाल आता है, ये इतना ज़्यादा क्यों आ गया? और हम ये समझते हैं कि हमने बिजली का इस्तेमाल कम किया, हमने लाइट्स बंद रखी, एसी कम चलाया, बच्चों को डांटा, मगर बिजली का बिल बढ़ता ही चला गया। तो आखिर मसला कहाँ है? तो इस मसले में बात करने के लिए हम यहाँ पर मदऊ किया है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहिब को, जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी के यूएस पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के काम कर रहे हैं। He has done his PhD on power systems for Shanghai and his work mainly focuses on sustainable energy development, sustainable energy system, smart grid, distributed generation, electric mobility and low carbon energy planning। जी नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान की कुल बिजली की पैदावार में से 60% हिस्सा फॉसिल फ्यूल यानी तेल, गैस और कोयले से आता है। यानी जितनी ज्यादा हम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं उतना ही ज्यादा ईंधन चल रहा होता है और उतनी ही ज्यादा फजाई आलूदगी बढ़ रही होती है। और नाज़रीन, कई दफा हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी चीज कितनी बिजली खा रही है। हमारी ऐसी बहुत सारे बच्चे आलात जो कि प्लग इन रहते हैं मगर उनका इस्तेमाल नहीं होता, मगर वो फिर भी बिजली खा रहे होते हैं। तो आज हम जानेंगे इस एपिसोड में कि ऐसी वो कौन सी छोटी छोटी ये चीजें हैं, ये बरकी आलात हैं जिनका इस्तेमाल हमारे बिजली के बिल को बढ़ा रहा है। कई दफा हम समझते हैं कि जो ज्यादा बिजली खींच रहे हैं शायद वही ही सही में मेन कल्प्रिट है जो कि बिजली के बिल को बढ़ा रहे होते हैं, मगर कई दफा ऐसा भी होता है कि जो छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि ये चीजें हमारे बिजली में के बिल में इजाफा नहीं कर रही, तो बाज़ वही चीजें हमारे बिजली का बिल बढ़ा रहे होते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम सुनते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हम आपको अपनी एनर्जी टॉक्स के एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, हर महीने हमारे जहन में एक सवाल आता है कि ये जी आज बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आ गया। तो बल्कि ये पिछले कुछ 1-1.5 साल से जो है वो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और एकदम से हमें पता चलता है कि जी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह तो यही है कि बिजली महंगी हो रही है और एक और इंस्टेंटेनियसली एकदम जो बिल हमारा ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि भी कुछ यूनिट्स इससे ज़्यादा चल गए हैं और आप नेक्स्ट ब्रैकेट में फॉल कर गए हो। जैसे कि प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड से जब आप जाते हैं तो आपका अच्छा खासा एक जंप पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का और आप कहते हैं कि इस दफ़ा जो मेरा बिल है जो नॉर्मली इन महीनों में बिल आता था उससे कहीं ज़्यादा है। तो सर, क्या आप समझते हैं कि आम घरों में ऐसे कौन से बरकी आलात हैं जो कि चुपके से बिजली चोरी कर रहे होते हैं, वो बंद होते हैं लेकिन बिजली का बिल जो है वो बढ़ा रहे होते हैं? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हम ये इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि अगर कोई आलात बंद हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से आलात ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ मुंसलिक होते हैं और बिजली इस्तेमाल करते रहते हैं और जिनको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि ये तो कोई खास बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते होंगे। इसकी प्राइम एग्जांपल है यूपीएस, जो ठीक है हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है। जब आजकल के दिनों में जब बिजली बहुत ज़्यादा नहीं जा रही तो फिर भी वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और उसे अपने इस्तेमाल के लिए भी बिजली चाहिए। तो नॉर्मल वो महीने के 10 से 20 यूनिट डिपेंडिंग ऑन के भी आपका कौन सा यूपीएस है, कितने वाटेज का वो इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसके बगैर हमारा गुजारा आजकल मुमकिन नहीं, वाईफाई राउटर। वो भी तकरीबन इतने ही 10 से 20 यूनिट बिजली के कंज्यूम कर लेता है, डिपेंडिंग ऑन आपने 1 या 2 राउटर लगाए हुए हैं और वो किस वोल्टेज के हैं, किस कंपनी के हैं और किस हिसाब से हैं। और इसी तरह हमारे पास और भी डिवाइसेस हैं जो शायद हर घर में ना हो, जैसे फ्रिज के साथ जो हम स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं, इट्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। और उसका भी क्या कहते हैं, कुछ नहीं, ये वो यूँ कह लें कि भी खामोश डिवाइसेस हैं जो पड़ी रहती हैं और बिजली मुसलसल इस्तेमाल करती रहती हैं और जो हमारे जहन में आता है कि ये तो शायद ही बिजली इस्तेमाल ना कर रही हूँ। सर, इसी बात से जोड़ते हुए कि जैसे कि हम मोबाइल चार्जर जो हैं वो हमेशा प्लग इन रहते हैं, इसके साथ साथ जो लैपटॉप्स के चार्जर हैं वो भी प्लग इन रहते हैं। टीवी अगर बंद है तो लेकिन उसका प्लग ऑन है, तो क्या ये वाले भी जो आलात हैं ये भी बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि वो इस्तेमाल में नहीं है? जी,
जो इस किस्म की डिवाइसेस हैं, अगर आप थियोरेटिकली बात करें, वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते ही रहते हैं। स्पेशली अगर आप बात करते हैं कि एयर कंडीशन सिस्टम की, जो आपने बंद कर दिया रिमोट से और आपने उसको अनप्लग नहीं किया, या टीवी की बात करते हैं कि भी आपने उसको रिमोट से बंद कर दिया लेकिन अनप्लग नहीं किया, तो वो स्टैंड बाय मोड में होते हैं और वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे एसी 1 से 2 वाट इस्तेमाल कर रहा होगा, या महीने के कह लें कि भी 1 यूनिट तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा अगर वो थ्रू आउट द मंथ सिर्फ ऑफ रहता है और आपने उसे रिमोट से ऑन ऑफ कर दिया था, अनप्लग नहीं किया था या उसका स्विच ऑफ नहीं किया था। टीवी इससे कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा क्योंकि उसका स्टैंड बाई का शायद यूजेज इससे ज़्यादा है। और उसके बरअक्स मोबाइल चार्जेस की बात की जाए, लैपटॉप चार्जेस की बात की जाए, तो आल्दो वो कुछ ना कुछ बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बिजली का इस्तेमाल यूँ कह लें कि बहुत नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, शायद 1 यूनिट भी पूरे महीने का ना हो। सही। तो अगर हम बड़ी मशीनों की बात करें, जैसे कि एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा आलात, इनमें से कौन-कौन से आलात हैं जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं? ऑफ कोर्स जो वो आलात ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे जिनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी की बात करें, तो ज़्यादा कैपेसिटी बिजली इस्तेमाल करने की एसी में है। वॉशिंग मशीन का एक लिमिटेड सा यूज़ है, हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल होना है उसने, या हर रोज़ इस्तेमाल होना है, तो ऑटोमेटिक मशीन है, अगर हर रोज़ इस्तेमाल होना है तो बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होना है, तो उसका एक लिमिटेड है इस्तेमाल, और ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन अ हाउस। इसी तरह अगर फ्रिज की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि भी बाहर टेम्परेचर कितना है, आपने उसको क्या किचन के अंदर रखा हुआ है गर्म जगह पे, या आपने उसको लाउंज में एक ठंडी जगह पे रखा हुआ है, और ये भी डिपेंड करता है कि वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है। और अगर एसी की बात की जाए तो ऑफ कोर्स एसी सबसे ज़्यादा, नो डाउट, इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है बिजली इस्तेमाल करने की और सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है, वो एसी है। मैं अगर एग्जांपल से इनके नंबर्स अगर आपको बता सकूं, एसी अगर 1 टन का है तो 1200 वाट तक वो तकरीबन 1 घंटे में 1.2 यूनिट 1 घंटे में इस्तेमाल कर सकता है, 1200 वाट का होगा। एक वॉशिंग मशीन हार्डली 400 से 500 वाट की होगी, और अगर हम फ्रिज की बात करते हैं तो वो तो इससे भी कम, 200-250 वाट तक नॉर्मल जो हमारा हाउस होल्ड में फ्रिज इस्तेमाल होता है। लेकिन इनका यूजेज पैटर्न डिफरेंट है, फ्रिज हर वक्त चलता रहता है, वॉशिंग मशीन कभी कभी चलती है, और एसी हमारे यूजेज पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस टेम्परेचर पर कितनी देर के लिए और कब कब ऑन करते हैं। सही। तो सर ये बताइएगा कि जो लोग कई लोग ये भी कहते हैं कि जी आप फ्रिज रात को बंद कर दिया करें तो इससे बिल कम आएगा, तो इसमें भी कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा और एडवांस चलें, अगर मेन स्विच भी बंद कर दें तो मेरा ख्याल है बिल बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर उसके बाद भी बिल आ रहा है तो फिर आप मीटर रीडर से रब्ता करें कि ये वायरिंग वगैरह कहाँ जा रही है, शायद कोई और तो नहीं। खैर, बैक टू द टॉपिक, डिपेंड करता है कि भी आपका यूजेज कैसा है और आप फ्रिज से क्या काम ले रहे हैं। एक मेन कंपोनेंट जो हम सबको समझना चाहिए, बिजली हमारी सहूलत के लिए है, हमने इसको अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि भी अगर फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी, फर्ज किया कोई शॉपकीपर है जिसने दिन में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं और शाम को जब वो दुकान बंद कर रहा है तो उसके फ्रिज में कुछ नहीं है, तो वो ऑफ कर सकता है। और इसी तरह कोई और एप्लीकेशन है तो वो भी इसी तरह ही ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाउस होल्ड की बात की जाए तो फ्रिज ऑफ करने से ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो कम होगा, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा इन टर्म ऑफ कितनी देर तक कूलिंग नहीं होगी। जो फ्रिज का मेन काम है फूड को प्रिजर्व करना, उसमें फ़र्क आएगा, उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स फ्रिज में रखने का मकसद ही फौत हो जाएगा। फिर एक और चीज़ है, आपका अगर फ्रिज इन्वर्टर है तो अगर आप उसे बार बार बंद उसके डोर को ओपन नहीं कर रहे तो पूरी रात वो बामुश्किल बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेगा, और सुबह जब आप उसे जब ऑन करेंगे तो जितनी यूँ कह लें कि भी कूलिंग लूज हो चुकी होगी, उसे पूरा करने में वो उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर देगा। नॉन इन्वर्टर का बहरहाल फ़र्क थोड़ा सा पड़ सकता है, लेकिन इन्वर्टर अगर फ्रिज है तो उसको ऑफ करने का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा कंपेयर टू कि उसके लॉसेस हमारे पास ज़्यादा हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, इसके साथ एक और सवाल मेरा जहन में ये आ रहा था कि देखें कि हमारे यहाँ दिन के जो बिजली के रेट्स हैं वो डिफरेंट है
कुछ आवर्स जो है वो हमारे उसके में बिजली के रेट्स डिफरेंट हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसको हम पीक आवर्स भी कहते हैं। और उस बाकी जो रात का है टाइम, कुछ दिन का टाइम है जिसमें रेट जो है नॉर्मल होते हैं। तो ये क्या इससे बिजली के बिल के ऊपर चीज़ों के इस्तेमाल के लिहाज से फ़र्क पड़ता है? जी गालबन, आप टाइम ऑफ यूज़ प्राइस की बात कर रही हैं, पीक आवर्स की बात कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में टाइम ऑफ यूज़ प्राइस जी हाँ है, इसमें पीक आवर्स हैं, कुछ नॉन पीक आवर्स हैं, लेकिन ये सहूलत सब मीटर्स पर अवेलेबल नहीं है। चंद एक थ्री फेज, यूँ कह लेंगे भी थ्री फेज जो मीटर्स हैं जिनका सर्टन लोड तक है, वो उन पर ये चीज़ लागू होती है। उनके लिए पीक और नॉन पीक आवर्स हैं। सिंगल फेज मीटर्स पे ये चीज़ नहीं है, और उसमें पीक आवर्स पहले से डिफाइन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आईएसको, लेस्को, मैपको, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके इलाके में काम करती है, उसने पहले से मुकर्रर किए हुए गालपन वो 6 बजे से रात 11 बजे तक होते हैं, शाम 6 से रात 11 तक, या 5 से 10 तक, ये जो भी, लेकिन इसी किसी रेंज में होते हैं पीक आवर्स। इनमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल या जो रेट है वो ज़्यादा लगाया जाता है, और इसके अलावा बाकी जितने घंटे हैं उनका काम होता है। तो अगर आप सेम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पानी की टैंकी फिल करते हैं, पानी की मोटर चलाते हैं, अगर आप पीक आवर्स में चलाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि उसका यूनिट महंगा है। और अगर आप ऑफ पीक आवर्स में चलाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका यूनिट उसके क्या कहते हैं, बिल कम आएगा। यूनिट तकरीबन दोनों में बराबर ही इस्तेमाल होने हैं, लेकिन रेट का फ़र्क है। सही। तो फिर हमें एसी के बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसको हम किस वक्त इस्तेमाल करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है बिजली का वो एसी बिजली सबसे ज़्यादा लेता है, गीज़र लेता है। तो उसके लिए इस्तेमाल के लिए आप हमें क्या एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिजली हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए, ना कि हम बिजली के कंफर्ट के लिए हैं। तो एसी उसी वक्त इस्तेमाल किया जाए जिस वक्त हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उसे एक मॉडरेट अंदाज में इस्तेमाल करें, उसका टेम्परेचर मुनासिब सेट करें, कमरे की सीलिंग अच्छी हो, डोर के नीचे डोर स्टॉपर्स हों, और खिड़कियां बंद हों, रोशनदान बंद हों, उन पर हैवी कर्टन्स हों, और प्रॉपर सीलिंग हो, दीवारों पर डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो, बाहर वाली दीवारों पर डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो, तो ऑफ कोर्स बिजली का बिल कम हो सकता है, आप किसी वक्त भी चलाएं। तो हम इसका इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि गर्मी हमें लग रही हो उस वक्त जब रेट हाई हो, और हम चलाएं उस वक्त जब रेट उसका कम हो। इसी तरह गीज़र है, आजकल गीज़र चलता है तो उस पर भी यही रूल लागू होता है। हाँ, आप थोड़ा सा शिफ्ट ये ले सकते हैं कि गीज़र के मामले में कि भी आपको उसे पीक आवर्स में ना चलाएं। उसमें अगर वो स्टोरेज वाला गीज़र है तो आप उसे नॉन पीक आवर्स में, ये शाम से रात वाले टाइम पर उसे ना चलाएं, उससे पहले चला लें, पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप इस्तेमाल करते रहें। तो कुछ इस तरह ट्रेड ऑफ किया जा सकता है। अच्छा सर, इसी तरह से कम आम घराने की बात करते हैं, जब वहाँ पे बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है तो सबसे पहले वो करते हैं कि जी माइक्रोवेव ओवन है ना उसको बंद कर दें, उसका इस्तेमाल वो रोक देते हैं कि ये बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है, ये बहुत इस्तेमाल करता है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ओवन नॉर्मल जो हमारे माइक्रोवेव ओवन जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 1600 वाट का होता है, लेकिन अगर हम मोस्टली उसे रीहीटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, मिडिल क्लास में बहुत कम ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई चीज़ें बेक हो रही हों, पक रही हों, मुकम्मल डिशेस उसमें बन रही हों, तो हम उसे कोई बामुश्किल 2-3 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो 1600 वाट की डिवाइस को 2-3 मिनट के लिए इस्तेमाल करें तो पूरे महीने में कोई एक आध यूनिट ही टोटल बनेगा। इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन अगर आप उसे कर्टेल करना चाहते हैं, अपना बिल कम करना चाहते हैं। इसके बरक्स जो हमारी नॉर्मल दूसरी डिवाइसेस हैं जिन पर शायद पाबंदी लगाना भी आसान ना हो, जैसे हेयर ड्रायर है, वो उस तकरीबन 1600 से 1000 से 2000 वाट तक का होता है, और वो माइक्रोवेव ओवन से ज़्यादा चलता है। हेयर स्ट्रेटनर है या और इस तरह की कोई और डिवाइसेस है, वैक्यूम क्लीनर है, तो वो ज़्यादा पावर की डिवाइसेस हैं जो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल होती हैं और इवेंचुअली ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेती हैं। तो इस अगेन इलेक्ट्रिसिटी हमारी सहूलत के लिए, ना कि हम इलेक्ट्रिक की सहूलत के लिए। अगर हमने खाना गर्म करना है तो ऑफ कोर्स बिजली इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर बिजली का बिल कम करना है तो माइक्रोवेव ओवन में भी इट्स नॉट द राइट थिंग टू स्विच ऑफ। मे बी वी कैन स्विच ऑफ सम फ्यू एक्स्ट्रा लाइट्स, या हम अपने बिजली का इस्तेमाल का जो तरीकाकार है उसे कुछ बेहतर कर सकते हैं।
तो सर ये तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली कि जी माइक्रोवेव ओवन से ज़्यादा जो है वो हेयर ड्रायर वो हैं जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसी इन्वर्टर्स हैं जिनकी वजह से बिल थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ा है, इसी तरह से फ्रिज भी हैं, तो क्या कोई और डिवाइसेस भी हैं जैसे कि इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है, क्या वो भी इन्वर्टर की ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो उनमें कम बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो? जी, हर एक डिवाइस में कुछ ना कुछ जिद्दत आ रही है, नई डिवाइसेस आती हैं जो पहले से बेहतर होती हैं। जैसे हमने इन्वर्टर एसीज में देखा, या हमने इन्वर्टर फ्रिजेस में देखते हैं कि वो नॉर्मल फ्रिज की निस्बत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और सेम काम के लिए, सेम कंफर्ट या सेम कूलिंग के लिए कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह के ब्रेक थ्रू बाकी चीज़ों में अभी तक इस तरह नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पर अगर हम आयरन की बात करते हैं, इस्त्री की बात करते हैं, तो इसमें ये नॉर्मली हम 1000 वाट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 500 वाट की कोई इस्त्री अगर बना ले तो ऑफ कोर्स उसको फिर डबल टाइम पे चलना पड़ेगा, मतलब दुगना से चलना पड़ेगा, इवेंचुअली फिर वही बात पहुंच जाएगी। तो और वैसे भी हमारी जो नॉर्मल हम इस्त्री इस्तेमाल करते हैं, अपने टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो ट्रिप कर जाती है, वो ऑफ हो जाती है, वो मजीद इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर रही होती। हमसे थोड़ा सा और इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो दोबारा गर्म होने के लिए दोबारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। कुछ चीज़ों में ये पॉसिबल है, नई डिवाइसेस आ रही हैं वो बेहतर है, कुछ में ये ऐसा है कि वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह वॉशिंग मशीन्स में नई किस्म की मोटर्स आ रही हैं, BLD मोटर्स जिसे कहते हैं, जो सेम काम के लिए कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती हैं। तो बहरहाल कुछ ना कुछ जिद्दत आ रही है, कुछ नई डिवाइसेस में वो क्लेम करती हैं, या आजकल जैसे गवर्नमेंट ने नया सिस्टम शुरू किया है कि भी हर डिवाइस को मैंडेट किया है कि भी आप अपने स्टार्स मेंशन करें कि कितनी एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस हैं। तो उम्मीद है कि इन फ्यू इयर्स हम देखें मार्केट में इस तरह की चीज़ें आना शुरू हों जिस पर बाकायदा रेटिंग उनकी मेंशन हो, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती हैं। एक और सवाल हमारे जहन में बहुत ज़्यादा आता है कि ये जो बरकी आलात, पुराने बरकी आलात हैं, वो ज़्यादा बिजली खाते हैं, तो क्या ये भी कोई कंपनीज की स्ट्रेटजी है अभी चीज़ों को बेचने के लिए, कि या इसमें कुछ सच्चाई भी है? पुरानी टेक्नोलॉजी के आलात ज़्यादा बिजली खाते हैं, पुराने आलात ज़्यादा बिजली नहीं खाते कंपेयर टू, अगर मैं नया LED बल्ब लूँ या पुराना LED बल्ब लूँ, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नया इन्वर्टर फ्रिज है या पुराना इन्वर्टर फ्रिज है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल देयर इज ए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ऑफ कोर्स अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसका तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज इन चीज़ों का कोई इतना फर्क नहीं है। जिस तरह से ये पंखे, पुराने पंखे और DC पंखे हैं, उनमें उनसे बिजली का फर्क पड़ता है? हाँ, उनसे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो हमारे पुराने पंखे थे, अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे, जो 10-12 साल पहले जो पंखे इस्तेमाल होते थे और उस वक्त वो एफिशिएंट शुमार होते थे, वो तकरीबन 100 से 150 वाट तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इस वक्त लेटेस्ट पंखे आ रहे हैं उतनी ही हवा देते हैं, साइंटिफिकली उतनी ही क्यूबिक फीट हवा वो थ्रो करते हैं, पास करते हैं, और स्टिल वो तकरीबन 25 वाट से 25 से 30 वाट तक टोटल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कंपेयर टू 4 गुना कम है, 4 पंखों के बराबर। 4 पंखे अगर इन्वर्टर पंखे हों तो वो एक ट्रेडिशनल पंखे के बराबर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 गुना आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं पंखों वाला बिजली का। हमने एनर्जी सेवर और LED बल्ब जो हैं वो लगा लिए हैं, तो कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि उसके बावजूद बिल कम नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेनली इसकी वजह ये हो सकती है कि भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के और बहुत से डिवाइसेस हैं जो चुपके बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं और इशू है। ऑफ कोर्स LED लाइट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट वन इन टुडेज मार्केट। 95% तक ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये मोस्ट एफिशिएंट है। और LED बल्ब्स का कोई बहुत ज़्यादा बिल भी नहीं आता। अगर 10-12 वाट का एक बल्ब थ्रू आउट 24 आवर चलता रहे, पूरा महीना चलता रहे, तो बामुश्किल को 10 यूनिट इस्तेमाल होंगे। इसके बरअक्स अगर कोई और डिवाइस है वो थ्रू आउट कुछ देर के लिए भी इस्तेमाल हो, तो वो इससे ज़्यादा यूनिट उसने इस्तेमाल कर लेने। तो ये सूरत में इसका मतलब ये है कि भी अगर बल्ब भी सारे चेंज हो गए, तो कोई और डिवाइसेस आपके घर में ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही हैं, और आपको ऐसा लगता है कि भी शायद इन लाइट्स की वजह से बिल ज़्यादा आता है। अब क्योंकि हम क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं, तो आप हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताएं, ऐसी तब्दीलियां बताएं जिनके करने से हम अपने घर के बिजली को काफ़ी कम कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती हैं?
इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में देना पसंद करूंगा। पहले मैं वो टिप्स बता सकता हूँ और दूसरा बिहेवियर चेंजेस बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप बिजली का बिल आप अपना कम कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स में तो यही हो सकती हैं कि भी आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लें तो फिर ये देखें कि कौन सी और मार्केट में अवेलेबल डिवाइसेस हैं जो सेम कंफर्ट पहुंचाएं, सेम काम कर सकती हों लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर की, एलईडी बल्ब की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेवर की निस्बत एलईडी कम इस्तेमाल करते हैं, नॉन इन्वर्टर की निस्बत इन्वर्टर पंखे, इन्वर्टर फ्रिज और इन्वर्टर एसीज हैं, और इसी तरह जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आप उनके मुतालिक बात करें। तो एक और इसमें अहम बात ये है कि भी जैसे हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब फ्यूल डलवाते हैं तो हमें पता होता है ये तकरीबन इतनी देर तक ये चल जाएगा, हम मीटर के थ्रू से मेजर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप अपने एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइसेस आपके पास इंस्टॉल हों या आप मीटर से रीडिंग्स अगर अपनी चेक कर सकें, उससे अंदाज़ा हो कि पर यूजेज आपका कितना है, कौन सी डिवाइस कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही है, तो उधर से आप ऐसा ऐसा अपना बिहेवियर सही कर सकते हैं। जैसे जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई तो फिर हमने ये देखना शुरू किया कि भी पर किलोमीटर हमारी गाड़ी कितना ट्रैवल कर रही है, या एक मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर ये कितने दिन में, अगर हम फर्ज के 500 का पेट्रोल डलवाते हैं तो कितने दिन में इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो उस एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ख़त्म हो जाए तो देन वी नीड टू सी व्हाट इज प्रॉब्लम विद द बाइक और कार, व्हाई इट इज कंज्यूमिंग सो मच of petrol. I think we can also implement, हम इसी सोच को अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भी इन दिनों में इतना बिजली का इस्तेमाल हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कौन सी डिवाइसेस हैं जो फॉल्टी हैं या इशू कर रही हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। बहरहाल बिजली हमारे इस्तेमाल के लिए है और इसका बिल हमने ही देना है, तो हम बिजली के कंफर्ट के लिए नहीं है, बिजली हमारे कंफर्ट के लिए है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है और उसके बदले हमें कितना कंफर्ट देती है, उस हिसाब से हम अपना यूजेज डिफाइन कर सकते हैं, और यही मेरा मैसेज है। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही है, तो सर हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही है और हमें कितना कंफर्ट मिल रहा है उससे, तो हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, मतलब आप ये जानना चाह रही हैं कि कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितनी बिजली कंज्यूम कर रही है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये अगर आपको पता हो कितने ड्यूरेशन के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं, महीने में या दिन में कितनी देर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसे उस चीज़ को ज़रब दें आप उस डिवाइस की वाटेज से। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़र्ज़ किया एक बल्ब इस्तेमाल कर रही हैं, एलईडी बल्ब, एक बड़ा सा बल्ब है जो 50 वाट का, आप वो इस्तेमाल कर रही हैं और आप उसे फॉर एग्जांपल आपने उसे 24 आवर ऑन रखा हुआ है, 7 डे इन अ वीक, 24 आवर थ्रू आउट द मंथ आपने उसे ऑन रखा हुआ है। तो उसका अगर मालूम करना हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना है तो सिंपल सा फार्मूला है कि कितने घंटे हुए टोटल, कितनी देर तक उसकी वो क्या कहते हैं ऑन रहा है, 24 मल्टीप्लाई बाई 30, 24 आवर्स इन अ डे, 30 डेज तक वो ऑन रहा है, इज इक्वल टू 720। अब उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी यूजर से, उसके वाटेज से। फॉर एग्जांपल 50 वाट की अगर वो डिवाइस है तो ये बनेंगे तकरीबन 36 यूनिट्स अगर वो डिवाइस 24 आवर तक ऑन रहती है। तो इसी तरह अगर आप कोई डिवाइस है वो चंद घंटे के लिए ऑन रहती है तो आप उसकी वाटेज से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पानी की मोटर है जो एक हॉर्स पावर की है, तकरीबन 746 वाट की नॉर्मल होती है, और आप अज्यूम करते हैं कि रोजाना तकरीबन वो 1 घंटा ऑन एवरेज चलती है, 10 मिनट करके 6 दफ़ा चल गई, या 20 मिनट करके 3 दफ़ा चल गई, या आधा घंटा करके 2 दफ़ा ऑन एवरेज दिन में चलती है। तो हम अज्यूम ये करेंगे कि वो 30 घंटे टोटल चली है, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी क्या कहते हैं वाटेज से, और तकरीबन ये 20 से 25 के दरमियान ये फिगर आती है। तो एक तो तरीका ये है कि हम मैनुअली कैलकुलेट करें और फाइंड आउट करें। तो दूसरा तरीका ये है कि भी स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट स्विचेस, कुछ इस किस्म की डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जो आप उससे पहले प्लग इन कर सकते हैं, उससे पहले लगा सकते हैं उस डिवाइस से, और फिर वो आपको मुकम्मल उसकी यूजेज बता सकता है कि भी किस घंटे में कितनी देर तक कितनी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं क्या ये इतनी वैल्यू भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या इसे ऑन रहना चाहिए या नहीं ऑन रहना चाहिए।
हम इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बिजली के बिल को कम करना चाहती है तो सबसे पहले उनको किन चीज़ों को बंद करना चाहिए, वो चीज़ें जो सारा वक्त प्लग इन रहती हैं और इस्तेमाल में नहीं रहती? जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं घर में जो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एसी है वो स्विच ऑफ नहीं है, अनप्लग नहीं है, तो हम उसको कर सकते हैं। टीवी है, जब इस्तेमाल के बाद हम उसे अनप्लग कर सकते हैं। या अगर आपका इन्वर्टर फ्रिज है और उससे पहले आपने स्टेबलाइजर लगाया हुआ है, जो कि पुराने फ्रिजों के साथ एक मैंडेटरी चीज़ थी, अगर वो लगाया हो तो आप उसे अनप्लग कर सकते हैं। इट्स सेफ टू यूज़। और ये चीज़ जो इन्वर्टर हमारे पास फ्रिज है उनके मैनुअल में भी ये चीज़ मेंशन होती है कि इसे किसी स्टेबलाइजर की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हम यूपीएस, अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बिजली नहीं जा रही तो हम यूपीएस को साइड पर रख सकते हैं। उसे महीने में एक आध दफ़ा ऑन कर लिया सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए, अदरवाइज़ आप उसको ऑफ रख सकते हैं अगर इलाके में बिजली नहीं जा रही, उसका कोई इतना इस्तेमाल नहीं है। तो इस तरह आप तकरीबन कोई 20 से 30 यूनिट या 20 से 50 यूनिट डिपेंडिंग ऑन कि कितने स्टैंड बाई डिवाइसेस आप ऑफ करते हैं, आप बचा सकते हैं। अच्छा साहब, मैं आखिरी सवाल ये करना चाह रही थी कि आजकल वेदर, हमारा मौसम बहुत अच्छा है, हीटिंग और कूलिंग डिवाइसेस का इस तरह से इस्तेमाल नहीं है, तो हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि वैसे तो आजकल वैसे बिल कम आ रहा है, तो हम क्यों इतनी एफर्ट करें, क्यों उतना ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम बात करें कि जी हमारा बिजली कम मज़ीद कम हो जाए? तो ये क्या बात सारी रेलिवेंट लगती हैं आपको आजकल के इस मौसम में? जी, आजकल तो वो मौसम है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी हिडन डिवाइसेस हैं जो बिजली इस्तेमाल करती रहती हैं। जैसे कि आपने बात की, फ्रिज, पंखे, एसी, पंखे बंद हैं और फिर भी आप ये देखें कि बिल 100 यूनिट से कम नहीं आ रहा। लाइटिंग का सारा लोड देखें तो वो तकरीबन कोई 20-30 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनता। जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल में बात की, एक 50 वाट की यानी 10-10 वाट के आप 50 प्लग थ्रू आउट डे एंड नाइट भी चलाते रहें तो 64 यूनिट से ऊपर बिल नहीं बनता उनका। लेकिन हम देखें हमारा बिल 100-150 यूनिट से कम नहीं आता सर्दियों में। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस तरह बिजली इस्तेमाल कर रही हैं और यही वक्त है जब हम उनका ऑडिट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑन नहीं हो रही तो इसके अलावा कौन सी डिवाइसेस हैं जो हिडन डिवाइसेस हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं कि अब जब आजकल इतना लोड ही नहीं है, बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, तो फिर ये बिल कहाँ से आ रहा है? और ऑफ कोर्स ये बिल उस वक्त भी ऐड होगा जब हमें बिजली की वाकई ज़रूरत है, कूलिंग के लिए, कंफर्ट के लिए, पंखे में, एसी में, बाकी जगहों पे ज़रूरत है, तो वो इजाफी यूनिट भी ऐड होंगे। और ये जो खामोशी से हमारे हर महीने बिल में 100 के करीब यूनिट ऐड हो जाते हैं इन हिडन डिवाइसेस के या ऐसी डिवाइसेस के जो हम समझते हैं कि भाई बिजली इस्तेमाल ही नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन वक्त है ये ऑडिट करने का, ये देखने का घर में कि हमारी कौन सी डिवाइसेस हिडन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी आज की एपिसोड। बस आखिर में ये कहना चाहूँगी कि बिजली बचाना एक बचत ही नहीं बल्कि एक आदत है। हमारी ऐसी छोटी छोटी बातें या ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियाँ जैसे कि लाइट्स बंद रखना, पुराने पंखे बदल के डीसी फैंस लगवाना, तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपनाकर हम बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा फ़र्क डालती हैं। अगर आप किसी ऐसे मेथड के बारे में जानते हैं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में शेयर कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें उसके ऊपर। इसके साथ साथ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।